हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मींस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे और हम लोग कौन से मेथड से होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। तो यहां पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होते हैं और हम लोग किस तरीके से पहचानेंगे कि कोई फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन होगा या नहीं। तो एनी फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई, यहां पर टू वेरिएबल में एक फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स वाई जो कि होमोजीनियस फंक्शन होगा इफ एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इक्वल्स टू लैम्डा रेज टू पावर एन एफ एक्स वाई। यानी करना क्या है, मेरे को एक्स की जगह लैम्डा एक्स और वाई की जगह लैम्डा वाई हम लोगों को रिप्लेस करना है और उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यदि इस फॉर्मेट में मेरे पास चेंज हो रहा है फंक्शन, तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई वो क्या होगा, मेरे पास होमोजीनियस फंक्शन होगा। जहां पर लैम्डा क्या होगा, एनी नॉन जीरो रियल नंबर होगा और एन क्या होगा, कोई रियल नंबर हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है, इवन जीरो भी हो सकता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ होमोजीनियस फंक्शन। जो एन होगा इसको हम लोग बोलेंगे डिग्री ऑफ दिस होमोजीनियस फंक्शन। तो एग्जांपल से हम लोग समझते हैं किस तरीके से हम लोग पहचान करेंगे। एक फंक्शन है टू वेरिएबल में एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको पहचानना है कि ये मेरे पास होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, एक्स की जगह लैम्डा एक्स और वाई की जगह लैम्डा वाई सब्स्टिट्यूट करके इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। मींस लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, इसकी वैल्यू क्या होगी मेरे पास, एक्स की जगह लैम्डा एक्स रिप्लेस करेंगे और y की जगह लैम्डा y रिप्लेस करेंगे प्लस लैम्डा y का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर, यहां से लैम्डा स्क्वायर, यहां से लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो यहां पर रिमेनिंग क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर। ये फंक्शन क्या हो गया मेरे पास, जो गिवन फंक्शन है वही फंक्शन वापस आ गया मेरे पास। यानी इसको एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई को हम लोगों ने कैसे रिप्लेस कर दिया, लैम्डा रेज़ टू पावर एन एफ ऑफ एक्स वाई, वेयर एन की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2। तो इस होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यानी ये फंक्शन कैसा होगा, होमोजीनियस फंक्शन होगा और इसकी डिग्री क्या होगी, मेरे पास 2 होगी। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई देन स्क्वायर रूट। अब ये चेक करना है ये जो फंक्शन है वो मेरे पास होमोजीनियस है या नहीं है। तो इसके लिए भी यही प्रोसीजर काम में लेंगे, लैम्डा एक्स और वाई की जगह लैम्डा वाई सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, लैम्डा एक्स का होल क्यूब प्लस लैम्डा एक्स का होल स्क्वायर इंटू लैम्डा वाई देन स्क्वायर रूट। तो यहां से लैम्डा क्यूब बनेगा और ये लैम्डा स्क्वायर इंटू लैम्डा, लैम्डा क्यूब को हम लोग स्क्वायर रूट से बाहर लेंगे तो लैम्डा की पावर 3/2 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और यहां पर क्या बचेगा हम लोगों के पास में एक्स क्यूब और यहां पर बचेगा एक्स स्क्वायर वाई विच इज द फंक्शन अगेन। तो यहां पर ये किसके इक्वल हो गया, लैम्डा रेज़ टू पावर 3/2 एफ ऑफ एक्स वाई। तो ये वापस लैम्डा रेज़ टू पावर एन एफ ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में चेंज हो गया। इसका मतलब ये जो फंक्शन था ये भी मेरे पास क्या था, होमोजीनियस फंक्शन। अब यहां पर इसकी डिग्री क्या होगी, यहां पर 3/2 जो कि फ्रैक्शन है। तो डिग्री यहां पर रियल नंबर हो सकता है जो कि नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और कोई फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो यहां पर ये फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है और इसकी डिग्री क्या होगी, 3/2। ये भी मेरे पास होमोजीनियस फंक्शन है और इसकी डिग्री क्या होगी, मेरे पास 2। तो इस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फंक्शन मेरे पास होमोजीनियस है या नहीं है। एक और एग्जांपल करते हैं, देखिए हम लोग, फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स साइन ऑफ वाई अपॉन एक्स। अब इसको चेक करना है ये फंक्शन मेरे पास होमोजीनियस है या नहीं है। तो करना क्या है, वही प्रोसीजर काम में लेंगे हम लोग, एफ ऑफ लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई। तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा एक्स इंटू साइन ऑफ लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल तो फाइनली किसके इक्वल हो गया, लैम्डा एक्स साइन ऑफ वाई अपॉन एक्स। तो ये देखिए ये फंक्शन वापस बन गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लैम्डा एफ ऑफ एक्स वाई। तो ये जो फंक्शन था ये भी क्या है मेरे पास, होमोजीनियस फंक्शन। और यहां पर अब इसकी डिग्री क्या होगी, लैम्डा रेज़ टू पावर 1, यानी इसकी डिग्री क्या होगी मेरे पास 1। तो ये फंक्शन भी क्या है मेरे पास, होमोजीनियस फंक्शन। तो इस तरीके से हम लोग होमोजीनियस फंक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा फंक्शन मेरे पास होमोजीनियस होगा और कौन सा नॉन होमोजीनियस। देखिए, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम लोग अब कैसे डिफाइन करेंगे।
any equation dy by dx equals to f of xy upon g of xy be homogeneous differential equation if both these functions are homogeneous functions of same degree। यानी ये दोनों के दोनों फंक्शन होमोजेनियस फंक्शन होने चाहिए और इनकी डिग्री भी क्या होनी चाहिए, मेरे पास सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस एक्स वाई इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0। तो ये एक एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले हम लोगों को dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू दिस फंक्शन इस फॉर्मेट में मेरे को चेंज करना है। तो यहां क्या करना है, dy को हम लोग राइट साइड में शिफ्ट कर रहे हैं, देन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल्स टू एक्स वाई इंटू डी वाई। तो dy अपॉन डी एक्स तो dy अपॉन डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। अब यहां पर देखना ये दो फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये कैसा फंक्शन होगा मेरे पास, होमोजेनियस फंक्शन, क्योंकि यहां पर देखिए इसकी जो डिग्री होगी वो 2 होगी। तो अलजेब्रिक जो फंक्शंस हैं उनको हम लोग आइडेंटिफाई इस तरीके से भी कर सकते हैं, यहां पर जो मेरे पास इंडिविजुअल टर्म होगी उन सब की डिग्री सेम रहेगी। यानी यहां पर इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, तो ये कैसा फंक्शन हो गया, होमोजेनियस फंक्शन। तो अलजेब्रिक फंक्शंस को हम लोग इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहां पर देखिए इसकी डिग्री क्या होगी 2, क्योंकि यहां पर x और y दोनों वेरिएबल हैं और इन दोनों की पावर क्या होंगी, ऐड करेंगे हम लोग। जब भी हम लोग डिग्री डिफाइन करते हैं तो वेरिएबल की जो पावर है, यदि वेरिएबल प्रोडक्ट में है तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। तो यहां पर इसकी डिग्री होगी 2, तो इसकी डिग्री भी 2 है और जो डिनोमिनेटर फंक्शन है उसकी भी डिग्री 2 है। तो ये कैसा फंक्शन हो गया मेरे पास, दोनों के दोनों होमोजेनियस फंक्शन हो गए और डिग्री भी क्या हो गई, सेम हो गई। तो ये जो फंक्शन है वो कैसा होगा मेरे पास, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो कंप्लीट इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। एक और एग्जांपल करते हैं हम लोग, देखिए x tan ऑफ y अपॉन x माइनस y sec स्क्वायर y अपॉन x इंटू dx माइनस y sec स्क्वायर y अपॉन x इंटू dy इक्वल्स टू 0। अब यहां पर देखिए सबसे पहले dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एनी फंक्शन, इस फॉर्मेट में चेंज करते हैं। तो इसको राइट साइड में शिफ्ट करते हैं। सबसे पहले x tan y अपॉन x माइनस y sec स्क्वायर y अपॉन x इंटू dx इक्वल्स टू y sec स्क्वायर y अपॉन x इंटू dy। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये कंप्लीट फंक्शन आएगा, ये dx इसके डिनोमिनेटर में चले जाएगा, तो x tan y अपॉन x माइनस y sec स्क्वायर y अपॉन x अपॉन y sec स्क्वायर y अपॉन x। अब यहां पर देखिए ये जो न्यूमरेटर फंक्शन है ये मेरे पास क्या होगा, होमोजेनियस फंक्शन है, क्योंकि ये जो फंक्शन है इस ये डिग्री के अंदर कोई रोल यहां पर रोल नहीं रहेगा इसका, क्योंकि y अपॉन x है तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पर देखिए इसकी डिग्री 1 और इसकी डिग्री 1, तो इस पूरे फंक्शन की डिग्री क्या होगी मेरे पास, 1 होगी। यहां पर भी देखें तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1। तो ओवरऑल मेरे पास ये जो फंक्शन आएगा वो कैसा होगा मेरे पास, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये कंप्लीट जो इक्वेशन बनेगी वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस जो होती हैं उनको हम लोग dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ y अपॉन x में चेंज कर सकते हैं, यानी जो भी मेरे पास फंक्शन है उसको y अपॉन x के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, या फिर हम लोग इस तरीके से भी चेंज कर सकते हैं, यानी dx अपॉन dy इक्वल्स टू 5 days x अपॉन y। यानी ये जो मेरे पास ओवरऑल फंक्शन आ रहा है इसको या तो y अपॉन x के फंक्शन के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं या फिर x अपॉन y के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको चेंज करना है तो देखिए यहां पर यदि हम लोग y स्क्वायर से या x स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज कर दें तो x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये 1 बनेगा, माइनस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, और y स्क्वायर से डिवाइड x स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं तो अपॉन y अपॉन x। तो ओवरऑल जो फंक्शन है ये देख किसका फंक्शन है, y अपॉन x का फंक्शन हम लोग कह सकते हैं इसको। तो इस तरीके से जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है उनको या तो फंक्शन ऑफ y अपॉन x के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं या फिर x अपॉन y के फंक्शन में चेंज कर सकते हैं। अब इन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम लोग सोल्व कैसे करेंगे वो डिस्कस करते हैं। देखिए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। मेरे पास एक कोई होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू f ऑफ xy अपॉन g ऑफ xy।
ठीक है, और इट मे बी इन फॉर्म ऑफ 5y/x। तो या तो अलजेब्रिक या इक्वेशन हो या फिर किसी भी टाइप की इक्वेशन हो, तो दो फंक्शन का डिवीजन है या फिर क्या हो सकता है, वो y/x के अंदर फंक्शन हो सकता है। तो हम लोग कैसे सोल्व करेंगे इसको? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यदि हम लोगों ने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि गिवन इक्वेशन मेरे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो और यदि मेरे पास फंक्शन y/x की फॉर्म में है, तो हम लोग क्या करेंगे, y को vx से रिप्लेस करेंगे, वेयर v एंड x, ये v क्या है, यहां पर वेरिएबल है। अब क्या करेंगे हम लोग, x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, देन dy by dx इक्वल्स टू v, प्रोडक्ट रूल यहां अप्लाई कर रहे हैं, v एज इट इज रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x को एज इट इज रखेंगे, v का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dv/dx। तो यहां पर अब देखिए फंक्शन क्या बन जाएगा मेरे पास, dy by dx की जगह हम लोग रिप्लेस करेंगे v प्लस x dv/dx इक्वल्स टू, अब यहां पर y की जगह vx पुट करेंगे, तो ये जो कंप्लीट फंक्शन है वो किसमें चेंज होगा, v का फंक्शन हो जाएगा, और x और y दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहां पर हम लोग y की जगह vx पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x कैंसिल, देन 5 ऑफ v। फिर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, x dv/dx, v की जितनी भी टर्म है हम लोग उनको एक साथ अरेंज कर लेंगे, और फिर यहां पर वेरिएबल सेपरेशन का मेथड अप्लाई करेंगे। तो यहां पर ये कंप्लीट v के फंक्शंस हैं, तो dv के साथ में उनको लेके आना है और dx को दूसरी साइड में लेके जाना है। तो करेंगे कि हम लोग 1/5v माइनस v dv इक्वल्स टू dx/x। अब यहां पर वेरिएबल सेपरेशन का मेथड अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर लेंगे और एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट यहां पर रिप्लेस कर देंगे। तो देखिए यहां पर ये जो वैल्यू आएगी इनकी इंटीग्रेशन की, वही क्या होगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। यहां पर एक दूसरा केस बन सकता है, तो यदि मेरे पास, यदि इक्वेशन इस फॉर्मेट में है, यानी यहां पर जो फंक्शन है, राइट साइड में जो फंक्शन आ रहे हैं वो x/y के फंक्शन है, ठीक है, x/y के फंक्शन है। अब यहां पर जो सब्स्टिट्यूशन है वो क्या होगा, x इक्वल्स टू vy। यदि x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू यहां पर vx पुट करेंगे, तो जो फंक्शन होगा राइट साइड वाला वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, और उसको सिंप्लीफाई करना और उसका इंटीग्रेशन हम लोग इजीली फाइंड नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, यदि इस फॉर्मेट में मेरे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, मींस जो फंक्शंस है वो x/y की फॉर्म में है, तो हम लोग x की जगह vy रिप्लेस करेंगे और सेम प्रोसीजर हम लोग अप्लाई करेंगे। अब यहां पर y के रेस्पेक्ट में हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, देन dx/dy इक्वल्स टू v प्लस y का 1 हो जाएगा, देन y dv/dy, dx/dy की जगह वैल्यू पुट करेंगे, देन v प्लस y dv/dy इक्वल्स टू, ये क्या बन जाएगा, फंक्शन ऑफ v। जो v के फंक्शंस हैं उनको अरेंज करेंगे, देन 5v माइनस v, और v के जितने भी फंक्शन हैं उनको dv के साथ में अरेंज करके, और फाइनली हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ले लेंगे और यहां पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पुट कर देंगे। तो यहां पर इस तरीके से हम लोग ये x इक्वल्स टू vy सब्स्टिट्यूट करेंगे, और यदि फंक्शन y/x के फॉर्म में है तो उस केस में हम लोग y इक्वल्स टू vx। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है, जब फंक्शन x/y की फॉर्म में दे रखे हैं तो हम लोगों को x इक्वल्स टू vy सब्स्टिट्यूट करना है। हम लोग कुछ एग्जांपल से दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से हम लोग ये अप्लाई करेंगे। देखिए एग्जांपल से हम लोग समझते हैं किस तरीके से होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करते हैं। तो dy/dx की वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। तो dy को हम लोग राइट साइड में लेके जा रहे हैं, देन x² माइनस y² इंटू dx इक्वल्स टू xy इंटू dy, देन dy/dx इक्वल्स टू x² माइनस y² अपॉन xy। अब देखिए ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर जो न्यूमरेटर फंक्शन है इसकी डिग्री 2 है, और अलजेब्रिक फंक्शन है, और यहाँ पर भी इसकी डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर फंक्शन की भी। तो दोनों की डिग्री 2 है और दोनों के दोनों क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है।
अब यहाँ पर देखिए हम लोग जो मेथड है वो अप्लाई करेंगे, या तो y की जगह vx सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या x की जगह vy रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि यदि अलजेब्रिक फंक्शन है तो यहाँ पर हम लोगों को इतना सोचने की जरूरत नहीं है, तो y इक्वल्स टू vx यहाँ पर पुट कर सकते हैं, क्योंकि स्पेशल फॉर्मेट में नहीं है, ये सिंपल y अपॉन x के फॉर्म में भी हो सकता है और x अपॉन y के फॉर्म में भी हो सकता है फंक्शन। तो जैसे एक बार मैं इसको एग्जांपल से बताता हूं, dy by dx, यदि हम लोग क्या करेंगे, इसको y अपॉन x के फॉर्म में चेंज करना है तो x स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। यदि हम लोगों को x अपॉन y के फॉर्म में करना है तो y स्क्वायर से हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करके चेंज कर सकते हैं। जैसे x स्क्वायर का डिवाइड करेंगे तो हम लोगों के पास में क्या बनेगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन y अपॉन x। तो ये किसका फंक्शन हो गया, y अपॉन x का फंक्शन हो गया। ऐसे ही हम लोग यदि y स्क्वायर का डिवाइड करेंगे तो वो x अपॉन y का फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग जो हम लोगों ने प्रीवियस में देखा था कि भाई दोनों में से कौन सा हम लोग सब्स्टिट्यूशन करें, तो यहाँ पर दोनों में से कोई सा भी सब्स्टिट्यूशन हम लोग काम में ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे y इक्वल्स टू vx, तो dy by dx की जगह क्या रिप्लेस करना पड़ेगा, dy by dx इक्वल्स टू v प्लस x dv अपॉन dx। तो dy by dx की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं v प्लस x dv अपॉन dx। अब जो राइट साइड है ये क्या होगा, v का फंक्शन बन जाएगा। कैसे बनेगा देखो, x स्क्वायर माइनस y की जगह vx पुट करेंगे देन v स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन v इंटू x स्क्वायर। तो x स्क्वायर न्यूमरेटर में से कॉमन आ गया, डिनोमिनेटर में से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली मेरे पास ये क्या बन जाएगा, v प्लस x dv अपॉन dx इक्वल्स टू 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन v। v को हम लोग राइट साइड में लेके चले जाएं, देन x dv अपॉन dx इक्वल्स टू 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन v माइनस v। अब एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास ये क्या फंक्शन बनेगा, देखो x dv अपॉन dx इक्वल्स टू 1 माइनस v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर अपॉन v, then x dv अपॉन dx इक्वल्स टू 1 माइनस 2v स्क्वायर अपॉन v। अब हम लोग अरेंज करेंगे, v की जितने भी टर्म है वो dv के साथ लेके जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, v अपॉन 1 माइनस 2v स्क्वायर इंटू dv इक्वल्स टू dx अपॉन x। अब यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट हो गए तो हम लोग वेरिएबल सेपरेशन के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहाँ पर पुट कर देंगे। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन हम लोगों को करना है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम लोग, 1 माइनस 2v स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर दें क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन ऊपर दे रखा है, तो इंटीग्रेशन के मेथड हम लोगों को आने चाहिए। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे, 1 माइनस 2v स्क्वायर को हम लोग t पुट कर दें, देन माइनस 1 का 0 हो जाएगा, माइनस 4v dv इक्वल्स टू dt, दैट इंप्लाइज v dv किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 4 dt। तो ये वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस 1 अपॉन 4 1 अपॉन t dt इक्वल्स टू 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x प्लस चाहो तो c को log c से भी रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी टर्म क्या आ रही है मेरे पास log में आ रही है, तो फर्दर सिंप्लीफाई करने में मेरे को आसानी होगी, या फिर c भी रख सकते हैं इसको c। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 4 log t इक्वल्स टू log x प्लस c, और t की जगह हम लोग वापस वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 1 अपॉन 4 log ऑफ t की वैल्यू 1 माइनस 2v स्क्वायर इक्वल्स टू log x प्लस c। अब v की जगह देखिए हम लोगों को क्या रिप्लेस करना है, x एंड y के फॉर्म में वैल्यू क्या होगी v की, v इक्वल्स टू y अपॉन x। तो फाइनल सॉल्यूशन में v की जगह हम लोगों को y अपॉन x रिप्लेस करना है, तो इसका फाइनल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 4 log ऑफ 1 माइनस 2 y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इक्वल्स टू log x प्लस c। तो फाइनल आंसर क्या हो गया इसका, माइनस 1 अपॉन 4 log ऑफ, चाहे तो एलसीएम ले लेंगे, देन x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इक्वल्स टू log x प्लस c। ये आंसर हो गया। चाहे तो इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं log की प्रॉपर्टी अप्लाई करके, और इसको थोड़ा सा और फंक्शन को कॉम्पैक्ट बना सकते हैं, और यहां तक भी हम लोग छोड़ेंगे तो ये भी आंसर ठीक होगा। तो इस तरीके से हम लोग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के जो क्वेश्चंस है वो सोल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग इससे रिलेटेड।
देखिए एक और एग्जांपल करते हैं हम लोग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। इक्वेशन गिवन है और यहां पर यदि हम लोग इस क्वेश्चन को देखें तो फंक्शन क्या है, x अपॉन वाई की फॉर्म में है, यानी हम लोगों के पास में दूसरे फॉर्मेट वाला होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम लोग dy बाई dx की फॉर्म में इसको चेंज करते हैं, इसको राइट साइड में लेके जाते हैं हम लोग, इस टर्म को राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये क्या बनेगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स अपॉन वाई dy इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स वाई लॉग ऑफ x upon y into dx। then dy by dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dy by dx equals to minus of xy log of x upon y upon y square minus x square log of x upon y। अब यहां पर देखिए फंक्शन क्या है, x अपॉन y की फॉर्म में है, तो यहां पर जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो क्या होगा, मेरे पास x को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा vy के इक्वल। यदि y अपॉन x के फॉर्म में फंक्शन होते तो हम लोग क्या करते, y को रिप्लेस करते vx से। तो यहां पर देखिए x को हम लोग vy से रिप्लेस करेंगे तो dy बाई dx की जगह हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, y के रेस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dx अपॉन dy इक्वल्स टू v एज इट इज रहेगा, y का 1 हो जाएगा, y एज इट इज रहेगा, dv अपॉन dy। तो dx अपॉन dy यानी क्या करना है, इसको रिवर्स करना है, तो मेरे पास dx अपॉन dy इक्वेशन क्या हो जाएगी, dx अपॉन dy इक्वल्स टू y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर log ऑफ x अपॉन y अपॉन xy log ऑफ x अपॉन y। नेगेटिव साइन है। अब क्या करना है, x की जगह vy रिप्लेस करना है, तो dx अपॉन dy की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, देन v प्लस y dv अपॉन dy इक्वल्स टू x की जगह vy पुट करेंगे, देन माइनस, ये माइनस से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये माइनस y स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और x की जगह हम लोगों को पुट करना vy यानी v स्क्वायर y स्क्वायर log ऑफ x की जगह vy पुट करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बनेगा log v अपॉन x की जगह क्या पुट करेंगे vy तो ये क्या हो जाएगा v y स्क्वायर log v। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, v प्लस y dv अपॉन dy इक्वल्स टू y स्क्वायर कॉमन आ गया और y स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली मेरे पास सिंप्लीफाई होकर ये फंक्शन बनेगा log v अपॉन v log v, देन v प्लस y dv अपॉन dy किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ v log v और ये क्या हो जाएगा, v से log v कैंसिल, v बचेगा, इस v से ये v कैंसिल हो गया, तो फाइनली मेरे पास वैल्यू क्या होगी, dv अपॉन dy इक्वल्स टू माइनस ऑफ v log v। अब वेरिएबल सेपरेशन का मेथड यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, v के जितने भी फंक्शन है वो dv के साथ में अरेंज करना है, तो ये क्या बन जाएगा, v log v dv इक्वल्स टू माइनस ऑफ dy अपॉन y। फिर क्या करना है, इंटीग्रेशन करना और एक इंटीग्रेशन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पुट करना है। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं बाय पार्ट्स मेथड से, इसको इंटीग्रेट करेंगे कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो log v फर्स्ट फंक्शन अज्यूम करेंगे तो log v एज इट इज रहेगा, v का इंटीग्रेशन करना है, बाय पार्ट्स मेथड है ये, माइनस log v का डिफरेंशिएशन होगा, v का इंटीग्रेशन होगा और इस कंप्लीट फंक्शन का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, इक्वल्स टू इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन y का log y प्लस c। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर अपॉन 2 log v माइनस इंटीग्रेशन log v का क्या होगा 1 अपॉन v और इस v का इंटीग्रेशन हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2 dv इक्वल्स टू माइनस ऑफ log y प्लस c, देन v स्क्वायर अपॉन 2 log v, ये काफी लेंथी हो गया, माइनस देखिए 1 अपॉन 2 v से भी कैंसिल और v का फिर से हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू माइनस log y प्लस c। अब फाइनली क्या करना है, v की जगह हम लोगों को वैल्यू पुट करनी है, v को रिप्लेस कैसे करेंगे हम लोग, v इक्वल्स टू x अपॉन y, तो v की जगह x अपॉन y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो x स्क्वायर अपॉन 2 y स्क्वायर log
एक्स अपॉन वाई माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ log वाई प्लस सी। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को आइडेंटिफाई करके और वहां पर y इक्वल्स टू वी एक्स रिप्लेस करना या x इक्वल्स टू वी वाई पुट करना, वो डिपेंड करेगा फंक्शन y अपॉन एक्स के फॉर्म में या फिर x अपॉन वाई के फॉर्म में। और रिप्लेसमेंट के बाद में क्या होगा, ये वेरिएबल सेपरेशन मेथड से सिंप्लीफाई हो जाएगा।